नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 4 से 6 तक हल किए थे और इस कक्षा में हम इसके प्रश्न 7 से 8 हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 7। तो क्या दिया गया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका कोण ए बराबर 90 डिग्री है। मतलब आपका ए पर क्या होगा, ए पर आपका समकोण होगा और हमें दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी है और ज्ञात करना है आपको कोण बी और कोण सी का मान। तो कैसे करेंगे देखिए इसे हल। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक चित्र बनाते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से बना लिया। ये आपके पास समकोण त्रिभुज हो गया और आपका जो समकोण यानी 90 डिग्री है वो कोण ए पर है। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। क्लियर। और क्या दिया गया है आपको, ए बी बराबर ए सी है। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। ए बी बराबर हो गया ए सी के और हमें क्या क्या ज्ञात करवा रहा है, कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए क्या दिया है आपके पास, दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ठीक है। क्या है त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है। कोण ए बराबर आपका 90 डिग्री दिया गया है, कोण ए बराबर 90 डिग्री और क्या दिया गया है, ए बी बराबर है ए सी के। और ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण बी और कोण सी के मान। क्लियर। क्या क्या ज्ञात करना है हमें, कोण बी व कोण सी का मान। तो देखिए ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो क्या कर सकते हैं, देखो त्रिभुज मिल गया आपको, समद्विबाहु एक समकोण त्रिभुज मिल गया एबीसी और आपसे बोला गया है ए बी बराबर ए सी है और आपका ए पर क्या है, ये ए पर आपका समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। अब देखो क्या कर सकते हैं, हमें बी व सी के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी हमारे पास दिया गया है। तो क्या कर सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमारे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर ये चीज तो हमने समद्विबाहु त्रिभुज के लिए पढ़ी है, पर यहां पर त्रिभुज समद्विबाहु थोड़ी ना है। आप गौर से देखो, आपको दिया गया है ए बी बराबर ए सी, दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब त्रिभुज आपका समद्विबाहु है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया गया है ए बी बराबर ए सी। क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए सी हमें त्रिभुज ए बी सी में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा कि यदि आपके पास बराबर भुजाएं हैं तो क्या होता है, उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए यदि आपका ए बी बराबर ए सी है तो हम कहेंगे कोण बी बराबर होगा हमारा कोण सी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, तो कोण बी बराबर हो गया हमारे कोण सी के। क्लियर। कोण बी हो गया कोण सी के। इसे लिख दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं, देखिए आगे कोण बी बराबर कोण सी हो गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों कोण हमारे कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए।
लेकिन हमें इनका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब जो हमारा मान बी का होगा वही हमारा मान सी का होगा। तो कैसे किया जाए, देखो हमारे पास त्रिभुज दिया गया है, एक कोण 90 का है और दो कोण बराबर दिए गए हैं, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताओ कौन कौन से हैं तीनों कोण इसके। एक कोण है आपके पास ए, एक है बी और एक है सी। तो इन तीनों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 आ गया। लेकिन हमें दिया क्या है कि चूंकि कोण ए बराबर तो है 90 तथा कोण बी बराबर है कोण सी, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो मान रख देंगे, ए का 90 हो जाएगा, बी की जगह बी हो जाएगा और सी की जगह भी हम लिख सकते हैं बी को। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 90 प्लस कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। यहां से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दो कोण बी और 90 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कितना आ गया आपका, दो कोण बी 90 डिग्री के बराबर आ गया। और जैसे ही आपका दो कोण बी 90 डिग्री के बराबर है, तो यहां से हमारा कोण बी हो गया 90/2, मतलब हमारा कोण भी हो गया 45 डिग्री के बराबर। किसके बराबर हो गया, 45 डिग्री के बराबर। और समीकरण एक में हमने क्या लिखा है, कोण बी हमारा कोण सी के बराबर है। तो समीकरण एक से कोण बी बराबर है कोण सी के, तो हम कह सकते हैं हमारा कोण सी भी बराबर होगा 45 डिग्री के। तो समझ में आया, कोण बी का मान सी के बराबर है, बी आपका 45 डिग्री है, तो सी भी कितना हो जाएगा, कोण सी का मान भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया किस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया है। एक बार इसको आप दोबारा देखिए, देखो कैसे किया है हमने। बहुत सरल प्रश्न है, आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण आपका जो समकोण है 90 डिग्री का वो ए पर है। ये चीज ध्यान रखना, आप ऐसे मत कर देना कि ए बी सी, नहीं, जब आपको बोला गया है कि ए 90 डिग्री है, इसका मतलब ए यही होगा जहां समकोण होगा। तो ए बी सी बनाया सब त्रिभुज, और ए बी बराबर ए सी हमें दिया गया है, तो ए बी बराबर ए सी हो गया, और बी सी के मान ज्ञात करवा रहा था। तो जैसे ही हमारे पास देखो क्या क्या दिया है, समकोण त्रिभुज है, ये बराबर हो गया, तो हमने क्या किया, हमने इस त्रिभुज ए बी सी में लिया ए बी बराबर ए सी, और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस वजह से ए बी बराबर यदि ए सी है, तो कोण बी हमारा कोण सी के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, कोण बी हमारा कोण सी के बराबर होगा। क्लियर। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, और हमारे पास ए का मान 90 डिग्री है और बी व सी के मान आपस में बराबर हैं। तो हमने क्या किया, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ए का मान 90, बी बराबर सी, तो यहां से ये 90 प्लस बी बराबर 180 आ गया। ये दो भी बराबर हो गया 180 माइनस 90, तो कोण बी का मान आ गया 90/2 यानी कि 45 डिग्री। और हमें पता है कोण बी हमारा कोण सी के बराबर है, तो कोण सी भी हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया किस प्रकार से किया है, बहुत सरल प्रश्न था। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 8 है,
दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्या दर्शाना है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो देखते हैं, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो मान लीजिए हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ये हो गया हमारा ए बी सी। क्लियर। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। और हमें दर्शाना है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एबीसी आपका एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा सी ए के। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो देखिए, तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है। तो देखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? कि एबीसी का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज एबीसी का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ये करना है हमें सिद्ध। अब देखो, त्रिभुज एबीसी में क्या है हमारे पास? त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में हमारे पास है ए बी बराबर बी सी। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास त्रिभुज एबीसी में है ए बी बराबर बी सी। अब देखो, यदि आपकी दो भुजाएं बराबर हैं, क्या है? दो भुजाएं बराबर हैं, तो क्या होता है? उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं यदि ए बी बराबर बी सी है तो हमारा कोण ए बराबर होगा कोण सी के। इसे लिख दीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर? समझ में आया? भाई ए बी बराबर बी सी है, हमें पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यानी कि ए बराबर होगा कोण सी के। क्लियर? अब देखिए, हमें दिया गया था ए बी बराबर बी सी और दिया गया था बी सी बराबर सी ए। ये भी दिया गया है बी सी बराबर सी ए। तो हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी ए में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है बी सी बराबर सी ए। क्या दिया है? बी सी बराबर सी ए। इसका मतलब वही बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? जब बी सी बराबर सी ए है तो हम कह सकते हैं कोण बी हमारा कोण ए के बराबर आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं हम? तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 है हमारे पास कि कोण ए बराबर है कोण सी के, और समीकरण 2 है कोण बी बराबर है कोण ए के। इसका मतलब ए हमारा बी के बराबर भी हो गया और ए हमारा सी के बराबर भी हो गया। ऐसे ही बी हमारा ए के बराबर और बी हमारा सी के बराबर। अर्थात हम इन दोनों समीकरणों से कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों जो कोण होंगे वो हमारे बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण बी बराबर
कोण सी। ये हो गया हमारा समीकरण 1 व 2 से। क्लियर? तीनों की तीनों कोण हमारे बराबर आ गए। अब हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? देखिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो, ये हमारे पास क्या था? इसे मान लीजिए समीकरण 3 कि जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है और कोण बी कोण सी के बराबर है, यानी तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो समीकरण 3 से हम कह सकते हैं, देखो, कोण ए प्लस बी की जगह भी लिख सकते हैं कोण ए और सी की जगह भी लिख सकते हैं कोण ए। तो कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए हमारा 180 डिग्री के बराबर आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 कोण ए हमारा 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर आ जाएगा 180 डिग्री बटे 3। तो कोण ए का कितना मान हो गया? कोण ए का हमारे पास 60 मान हो गया। तो यहां से कोण ए का कितना मान आ गया? कोण ए बराबर आपके पास 60 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है? और समीकरण 3 में हमने क्या बताया था? समीकरण 3 से क्या है? समीकरण 3, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तो देखो, कोण ए बराबर हो गया 60 डिग्री, कोण बी बराबर हो गया 60 डिग्री और कोण सी बराबर हो गया 60 डिग्री। तो तीनों की तीनों कोणों का मान बराबर आया है और 60 डिग्री आया है। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः यहां सिद्ध हो गया है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 60 डिग्री आता है। तो अतः समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। समझ में आ गया? समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण हमारे 60 डिग्री के होते हैं। सभी को समझ में आया? बहुत सरल प्रश्न है, एक बार दोबारा देखिए कैसे किया है। तो देखो, आपसे सिद्ध करवा रहा था कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया एबीसी। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। क्लियर बात है? ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर यदि बी सी है, क्या है? ए बी बराबर यदि बी सी है, तो यदि आपका ए बी बराबर बी सी है तो हमें पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाएं हो गई ए बी बराबर बी सी, तो इनके सम्मुख कोण कौन से हो जाएंगे? इनके सम्मुख कोण हो जाएंगे हमारे ए व सी। तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर हो गया कोण सी के। ये हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। फिर हम बात करते हैं, देखो हमने एक और पढ़ा हुआ है कि बीसी बराबर सी ए भी है, क्योंकि समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो जब हमारा बीसी बराबर सी ए है तब हम दोबारा कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से हमारा कोण बी कोण ए के बराबर आ गया। अब देखो, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण बी बराबर होगा कोण सी के। क्लियर? और इसे हमने समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अब देखो, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और हम समीकरण 3 का उपयोग करें तो तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो अर्थात कोण a प्लस कोण a प्लस कोण a, b की जगह भी a आ गया और c की जगह भी a आ गया। तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर आ गया।
तो यहां से 3a बराबर 180 और कोण ए का मान आ गया हमारे पास 180/3 यानी कि 60 डिग्री। अब समीकरण 3 से हमें पता है तीनों कोण बराबर हैं, तो कोण ए का मान भी 60 डिग्री, बी का भी 60 डिग्री और कोण सी का मान भी आ गया 60 डिग्री। अर्थात समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के हो गए। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रश्न को यहां पर हल किया है। तो इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 7.2 होती है कंप्लीट। ठीक है, तो अगले भाग में हम इसकी सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए कुछ और कसौटियों को भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली कक्षा में। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।